जय श्री राम, जय श्री राम। प्रीति मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाए, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाए। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा करके वो हम से मुकर जाएंगे, वादा करके वो हम से मुकर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे से, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे से, ये मिली है खबर घर से निकले जा, श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, ये मिली है खबर घर से निकले श्याम, अब न जाने कहाँ जाएंगे मेरे श्याम, अब न जाने कहाँ जाएंगे मेरे श्याम। प्रीति मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे से, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे से, ये मेरे दिल तो मान जा मान जा, है मेरे दिल पे मान जा मान जा मान जा, ओ मान जा, है मेरे दिल अब मान जा मान जा। शाम है बेवफा उनसे दिल ना लगा, शाम है बेवफा उनसे दिल ना लगा, प्रीति मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीति मोहन से इस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे से की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस 132 दोहे से आगे। ये उस समय की बात है जब नारद जी को किसी पे आपको शादी करने का मन हो रहा था और वो अपने को बहुत सुंदर दिखाना चाह रहे थे कि वह समाज रजु व्याकुल रोगी वैद न देहि सुनो मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार में ठहयो, कहीं अंतरहित प्रभु जय भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कृपा मांगे तो वैद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान उसको सुनना बनाने के लिए बोले, माया व्यवस्थ भय मुनि मूढ़ा, समझू नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गौ ने तुरंत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की गूढ़ मत स्पष्ट वाणी को समझ न सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निरासन बैठे राजा बहु बनाओ करी सही समाचार,
मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी अनहि बरहि न भोरे। राज राजा लोग खूब श्रद्धा के समाज सहित अपने अपने आसन में बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बहुत सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जाने सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उसे ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। भगवान जी ने उन्हीं के हित के लिए, जैसे वो भगवान जी राम विष्णु भगवान जी के पास गए थे नारद जी सुंदर बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने उनका रूप को बहुत कुरूप बना दिया था उन्हीं के हित के लिए। रहे तहाँ दुई रुद्र गण ते, जाने सब भयो। विप्र वे देखत फिरे, परम कौतुकी त्यों। वहाँ वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूप अहमति अहमति अधिकाई। जहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी दोनों गड़बी में बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने का उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। करें कूटी नारद ही सुनाई, नी की दीन हरि सुंदरताई। रिझे राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बार बरे हरि जान विशेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन करते, भगवान इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी दी जाएगी, हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। जो शिव जी के गण थे वो नारद जी की प्रशंसा कर करके बोल रहे थे। मुनि मुँह मन हाथ फिराए, हंसी शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुने मुनि अटपटी बानी, समझ न परे बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह मोह हो रहा था, क्योंकि उसका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने का वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू ने लखा जो सरित भी सीखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भा देहि। ऐसी विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या वह रूप देखा। उनका बंदर समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। उनका स्वरूप बनाने के बस उस कन्या को ही दिखा था और किसी को नहीं, और सबको नहीं दिखा था। सखी संग ले कुंवरी अब चली जन मराल राजमराल। देखत फिरे महिप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। ऋषि बैठे नारद फूली, सो ऋषि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसाई अतुल्लाहि, देखी दशा हर गण मुस्कुराए। जिस ओर नारद जी फूले बैठे उस ओर उन्हें भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते छटपटाते हैं, उनके दशा देखो शिव जी कर मुस्कुराते हैं। धरी निप तनु तह गए कृपाला, कुंवरी हरस मेलो जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। कृपाल भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराशा हो गई। मुनि अति विकल, मोहि अति मति नाठी। मनि गिर गई छूटी जन गाठी। तब हर गण बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर विलोकि जाए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। उससे वे राजकुमारी इससे वे हो गई थी, बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई। तब शिव जी के गरुड़ मुस्का कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए।
अस्तिन दो भागे भारी बदन देख मुनि बारी निहारे, वेश विलो क्रोध तिबारा तिन्हीं खराब दीन अति गारा। ऐसा करके वे दोनों बहुत भयभीत हो गए, होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखते उन्हें बहुत क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें जो लेहु फल, बहुरी हंसे मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, इसका फल चखो। अब फिर किसी किसी मुनि की हंसी करना। दोनों गणों को राक्षसों का श्राप बनने का श्राप दे दिया। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा, फरकत अधर को मन माही, सपति जल्य कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने उठ खड़ा करते उनमें क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए। वो तुरंत भगवान जी के पास गए। देव साप की मारी जाए, जगत मोहि उपहास कराए, बीचे पंथ मिले धनुराजी, संग रमा सुई राजकुमारी। मन में सोचा जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उनके बीच रास्ते में मिल गए। तो साथ में लक्ष्मी जी वही लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सो साहे, मुनि कहा निकले विकल किनाए। तुरंत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के सामने भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नाथ बड़ा क्रोधा और माया के वश होने का मन में चेत न रहा। पर संपदा सकहो नहीं देखी, तुम्हें तुम्हें ईर्षा कपट भी सेखी। मथत किंतु मथत सिंधु रित नहीं बह रहा हो, सुरन पे विष पान करायो। उन्होंने कहा तुम दूसरों की संपदा नहीं दे सकते, तुम्हें ईर्ष्या कपट बहुत है। समुद्र मत्स्य से तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर उन्हें विष पान कराया। असुर सुरा विष संकर आपू, राम मणि चारु, स्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज मतलबी सदा कपट का व्यवहार करते हो। उन्होंने भगवान जी से कहा कि आप सदा कपट का व्यवहार करते हैं। वो उनके पास गए थे, सपने को सुंदर बनाया, उन्होंने उनका रूप चेहरा कर दिया था। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भवे मनि करो तुम होई, भले मन बंदे ही भल करो, विस्मय हरस न ही कछु धरो। तुम परम स्वतंत्र, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे इससे सब तो इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले बुरा हो, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहई डहई परिचय सब काहू, अति असंख्य मन सदा उठाओ, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न कहूँ खाता। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म भी तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भगवान अब बायन दीना, पाव होगे फल आपन कीना। बचे मोहि अजौनी धरि देहा, सोई तनु धरो शाप मम एहा। सब अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मैंने जबरदस्त आदमी की छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यही मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करही की से सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो वो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता तो उससे मेरा वियोग कराया, तुम्हें मेरा बड़ा हित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। शाप शीस धरि हरसी, यह प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय से हर्षित होते हुए प्रभु ने
नारद जी से बहुत विनती की और कृपानंद भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जमहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। सिया राम, जय जय राम। होई है वही जो राम रच राखा, साकर तर्क वही साखा। सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम।